हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम लोग यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस होता है उसके 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, यूएन इकोसोक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इन 6 ऑर्गन्स में से ये जो 5 ऑर्गन्स हैं इनका ये लोकेटेड हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में जो कि न्यूयॉर्क में है। वहाँ पर ये 6 लोकेटेड हैं। बाकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, ये लोकेटेड है हेग में। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में है हेग। वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। बाकी के 5 जो ऑर्गन्स है वो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में है जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब यूएनएससी के बारे में बात करते हैं। तो जो यूएनएससी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उसके अलावा अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशंस के अदर ऑर्गन्स और यूएनएससी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये कि जो अदर ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं मेंबर स्टेट्स को, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसीजन लेता है और जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वो फॉलो करने होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को। अब अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से होते हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये हर 5 साल इनमें से 5 को हर साल इलेक्ट किया जाता है यूएनजीए में से, और 2 साल की टर्म होती है हर मेंबर की, हर नॉन परमानेंट मेंबर की। उसके अलावा अब अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिनको P5 भी कहा जाता है, तो जो P5 है इनके पास वीटो पावर होती है। तो कोई भी डिसीजन जनरली होता है तो मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है, तो 15 में से मेजॉरिटी देख ली जाती है, लेकिन जो P5 हैं वो वीटो लगाकर किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। अगर इन 15 में से 14 भी किसी डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक परमानेंट मेंबर ने भी अगर उस डिसीजन पर वीटो लगा दिया तो भी वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूनाइटेड नेशंस का कि ये एक डेमोक्रेसी पे वर्क नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वीटो पावर पे अभी भी चल रहा है। और जबकि हम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये उस पर नहीं है अभी भी। और उसके अलावा अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें परमानेंट मेंबरशिप में, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में से कोई भी कंट्री नहीं है जो उन्हें रिप्रेजेंट करती हो परमानेंट मेंबर्स में। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री है चाइना जो एशिया को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा यूरोप जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, उससे 2 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूके एंड फ्रांस। तो इसलिए एक बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट सब रिप्रेजेंटेशन है यूएनएससी में। अब इसीलिए जो G4 नेशंस हैं वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो जो G4 कंट्रीज़ हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है G4 के बारे में, जिनमें आता है ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। ये 4 कंट्रीज़ G4 में आती हैं। तो वो बोल रही हैं कि यूएनएससी की मेंबरशिप को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि और भी लोगों को इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसी के अपोजिंग यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस क्लब बना हुआ है, जिसे कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जाना जाता है, जिनका लीडर इटली है। ये हमने G4 वाले वीडियो में भी बात की थी इटली के बारे में। तो ये चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी इस टाइप का रिफॉर्म ना हो जो कि G4 डिमांड कर रहा है। तो जो कॉफ़ी क्लब है ये G4 को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इस टाइप का अब रिफॉर्म हो यूएनएससी में जो कि और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा दे। तो G4 जो हैं कंट्रीज़ वो चाहती हैं कि जो 4 कंट्रीज़ हैं ये वाली, वो उन सबको परमानेंट मेंबरशिप दिलाना चाहती हैं और वीटो पावर को भी एक्सपेंड करवाना चाहती हैं। तो यही इन लोगों का डिबेट है अभी कॉफ़ी क्लब और G4 का। उसके अलावा यूएनएससी में मेनली यही चीज़ें हैं जो हमें जानने लायक होती हैं, और P5 के बारे में हमें जानना होता है। जो P5 कंट्रीज़ हैं वो सारी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे हम देखेंगे। थैंक यू।